Assalamualaikum everyone. Today, our topic for this discussion is RPA, Robotic Process Automation. My name is Kashif Nagawasi. I am working in this domain for the past few years. I work with the different bank departments on various projects. So let's start. In today's demo, we will cover the following topics: what is RPA, future of RPA, benefits, RPA and banking, what RPA is not, RPA tools, UiPath overview, UiPath RPA demo, and then we'll see course outline. Okay, so let's start. What is RPA? RPA is basically robotic process automation. It's the technology that allows computer software to mimic human action typically performed by interacting with digital system to execute business process. Basically आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि mimicry of human actions performed by the robots without human intervention. इससे मुराद ये है कि कोई भी काम जो डिजिटल स्क्रीन से इंटरेक्ट करके कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप करते हैं, उसको आरपीए के थ्रू हम ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह कहते हैं कि कोई भी आपके पास रूल बेस्ड काम है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सेल बेस्ड काम है, जैसे हमारे पास बैंकिंग में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि आपके पास डिफरेंट एमआईएस रिपोर्ट्स बनते हैं, डिफरेंट डैशबोर्ड्स वगैरह बनते होते हैं उन एमआईएस रिपोर्ट्स की बेसिस पे, और वो जो एमआईएस रिपोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ सिस्टम से डाउनलोड होती हैं, दैन उनको एक जगह पे लाके और उनको फिर कंबाइन किया जाता है। तो ये एक काम है। तो वो जो कंबाइन होने तक का काम है उसको आप आगे के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, आरपीए का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ आरपीए से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं जो मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है उसका स्कोप देखा जाता है। भाई अब ये एक चीज़ आ गई है मार्केट में, इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर। तो आरपीए को लास्ट 2 या 3 इयर्स से बूम मिला है अचानक से। उसके पीछे रीज़न एक तो ये साल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बूम मिला है, अदरवाइज 2019 में इसको बूम मिला था। आपके पास ये जो टेक्नोलॉजी थी, गार्टनर और फॉरेस्टर, ये दो एक रिसर्च कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ टेक ट्रेंड सर्वेज और रिसर्चेस वगैरह पब्लिश करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गार्टनर आपके पास जो आरपीए था वो टॉप 10 में था, 9th पोजीशन पे आज से 2 साल पहले। वो लास्ट ईयर टॉप 3 में आ गया था और अभी तो वैसे ही हॉट टॉप। तो ये एक फॉरकास्ट है फॉरेस्टर की कि जो आरपीए की मार्केट है वो $2.9 बिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2021। और ऑलरेडी आपके पास जापान के कुछ बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक वगैरह है, या कुछ डिफरेंट बैंक्स हैं, उन्होंने आरपीए इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर लिया है और उसको दूसरे मतलब फर्दर उसको एक्सपेंड करना। इसी तरह गार्टनर के मुताबिक जो ग्लोबल आरपीए की मार्केट है उसका जो रेवेन्यू है वो भी $1.89 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2021 में, और ये 19.5% इंक्रीज होगा एज पर करंट ईयर। अच्छा, अब कोई भी चीज़ होती है हम उसके फिर कहते हैं कि यार इसके बेनिफिट्स हैं। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें हमारे पास बेनिफिट्स क्या होंगे, इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा। तो बेनिफिट से मुराद ये है कि आप सबसे पहले आरओआई निकालते हैं कि भाई इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो इसका एक रैपिड आरओआई है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करूँगा कि हमारे पास ये होता है कि जो एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, वो आता है, उसका काम ये है कि डिफरेंट एमआईएस रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, डिफरेंट जगहों से डेटा डाउनलोड करना, डिफरेंट जगहों से मतलब डेटा एंट्री का काम करना, और इस तरह के जितने भी काम हैं हम इसको आरपीए के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इसको आप रैपिड आरओआई में इस तरह ले सकते हैं कि बंदा तो सुबह आता है, शाम टाइम चला जाता है। आरपीए को आप 24/7 एक दफ़ा बना के उसको आप स्केड्यूल कर दें तो वो 24/7 चलता है। अच्छा, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस में आप इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि कॉल सेंटर में कंप्लेंट्स आती हैं, सही है, और वहाँ पे आपने एक अटेंडेंट रोबोट, एक अटेंडेंट
आरपीए अपना जो है ना इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो क्या करता है कि कस्टमर की कोई भी क्वेरी आती है वो फौरन से उसका सीएनआईसी नंबर डालता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सिस्टम से जो भी डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको निकलवाने होते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, उसके स्क्रीन पे प्रिंट कराने होते हैं, वो आरपीए फौरन इंस्टेंट करके ला सकता है। अच्छा, कंप्लायंस में इसका क्या रोल है? कंप्लायंस में इसका ये रोल है कि अब बैंक का एक क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है कंप्लायंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह के हिसाब से, तो उसमें भी जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तकरीबन रूल बेस्ड होता है और ये आपका फ्रॉड डिटेक्शन और इन चीज़ों में भी हेल्प करेगा। कॉस्ट रिडक्शन इस तरह है, ऑब्वियसली जब आप आरपीए इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो आप बंदे हायर करेंगे नए, या मतलब उस सेंस में आप कॉस्ट अपने रिड्यूस कर सकते हैं। नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी, अच्छा ये जो इसका इम्पोर्टेंट सबसे इसका खूबसूरत पॉइंट है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अब हम कोई भी चीज़ जो है ना अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब हम जोड़ने जाते हैं तो उसमें हमें ये डर होता है कि यार हमारा कहीं जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी का है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं उस पर कोई इम्पैक्ट ना है। तो उस हिसाब से ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि इसको आप इजीली जो है ना अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना सकते हैं और इजी टू इम्प्लीमेंट। स्टाफ प्रोडक्शन में इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली एक बंदा अब आता है, उसने सुबह आके पहले 3-4 घंटे उसको कुछ फाइलें डाउनलोड करने में लग जाता है अपने कोर बैंकिंग सिस्टम से या किसी भी सिस्टम से। उसके बाद वो डिफरेंट फाइल जब उसकी डाउनलोड होती है, देन उसके बाद वो बेचारा जो है अपना उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह जब आप उस यही सेम काम आप आगे से करवा लें, सुबह जब वो उसको फाइल डाउनलोड करनी मिले तो वो अपना काम डायरेक्ट वहाँ से शुरू करे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि स्टाफ जो आपकी प्रोडक्शन है उसको ये इंक्रीज करता है। एलिमिनेट रिपीटेटिव वर्क उसको खत्म करता है। एलिमिनेट से मुराद ये है कि आपका जो ह्यूमन बेस्ड रिपीटेटिव वर्क है उसको आरपीए अपने एंड पे ले लेता है। इजी इंटीग्रेशन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की, इसके साथ हम लोग आगे यूआई पाथ की बात करेंगे, यूआई पाथ सॉफ्टवेयर की जो हम आरपीए के लिए यूज करेंगे अपने कोर्स में। तो इस टाइम सबसे टॉप जो आपके टूल्स हैं आरपीए के उसमें टॉप पे है और बहुत यूज़र फ्रेंडली और बहुत अच्छा टूल है और बहुत इजी टू अडॉप्टेबल है। उसके लिए आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आपका कोई नहीं है तब भी आप उसको इजीली उस पर सीख के उस पर जो है ना अपने जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम हैं वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपको सी शार्प आती है, तो उसमें हमारे पास ये है कि वो कोड बेस जो है ना उसके अंदर आप काम करके अपने कस्टम लाइब्रेरीज, कस्टम पैकेजेस वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनसाइट्स और एनालिटिक्स से ये मुराद है कि आपके पास जो रोबोट्स होते हैं वो आप उनको मैनेज करते होते हो, तो वो सब आपके पास मतलब सामने होते हैं और आप जो है अपने जो जितना भी मतलब काम है, जितनी भी आपकी जो टाइमिंग जो भी मतलब टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है उसको आप मेजर कर सकते हो थ्रू इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स। एंड बैंकिंग, अब ये कुछ यूज केसेस हैं कि फॉर एग्जांपल अब हम बात करें कि अगर आरपीए को आप बैंकिंग को कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर आपको अपने आप को 2021 और आगे आने वाले दौर के हिसाब से तैयार करना है, तो इसमें कौन से काम है जो जिसमें ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। अब इसमें कुछ यूज केसेस हैं वो फुली ऑटोमेट हो सकते हैं, कुछ यूज केसेस हैं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। तो यूआई पाथ में दोनों तरह के रोबोट्स बनाने की फैसिलिटी देता है, अटेंडेंट और अनअटेंडेंट दोनों तरह। उसमें हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम अगर कोई भी बैक ऑफिस का कोई काम, कोई भी बैक ऑफिस वर्क है, फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट जनरेशन है, अब उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम उसको अनअटेंडेंट उसको कैटर करें। कस्टमर का एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कि अब उसमें कुछ कस्टमर की वेरिफिकेशन करने कुछ होता है, अब उसमें कुछ सिस्टम से उसका डेटा निकाल के लाना होता है, तो उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। और ये कस्टमर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसमें आपको ये हेल्प करता है अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में, काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है मॉर्गेज लैंडिंग में, जो डिफरेंट सिस्टम से कस्टमर का जो डेटा होता है वो वेरीफाई करना होता है, डिफरेंट सिस्टम से डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, उसमें हेल्प करता है। लोन प्रोसेसिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। और इसी तरह जो आपकी
ट्रेड का डिपार्टमेंट होता है और जो कस्टमर्स को एक्सपोर्ट एडवाइसेस वगैरह जाते हैं, आपको जितना भी इवन एक्सपोर्ट एडवाइसेस के अलावा जितना भी आपका ईमेल का काम है, का काम ऑटोमेट हम कर सकते हैं इसके थ्रू। किसी बेस्ड टूल बेस्ड कोई भी काम है ईमेल से रिलेटेड, वो सब इसके थ्रू हम automate कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ यूज केसेस हो गए। अब हम बात करेंगे कि अब हम कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से मिक्सअप करना शुरू कर देते हैं। अब एक्चुअली आरपीए क्या है और क्या नहीं है, इसकी कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे कुछ मतलब पॉइंट्स हैं। हम ना अक्सर ऐसा अब ये एक टर्मिनोलॉजी आ गई, उसको बहुत ज़्यादा मतलब आ गया तो हम उसको मतलब चीज़ों से हम उसको जो है ना जोड़ना शुरू कर देते हैं। भाई ये हमारे बिजनेस प्रोसेस में जो हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने में या उनमें जो मतलब बेहतरी लाने में किस तरह हेल्प कर सकता है। उसमें ये आप जो है ना बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। हाँ ये है कि प्रोसेस रिवैम्पिंग और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, प्रोसेस को किस तरह मतलब बेहतर तरीके से ऑटोमेट किया जा सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है। बट उनके प्रोसेस में जो क्या चीज़ ऐड करनी है उसको किस तरह उसकी मतलब उसमें ये है। अच्छा, ईआरपी सिस्टम ये कोई हाल बताइए आपका ईआरपी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ईआरपी सिस्टम में आपके जो वेब फॉर्म्स हैं उसमें डेटा एंट्रीज के थ्रू हो सकती है वेब फॉर्म इसमें, और उसके अलावा ईआरपी सिस्टम से जो डिफरेंट फाइल्स वगैरह डाउनलोड होती हैं उसमें ये कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई वॉकिंग डॉक्यूमेंट कोड भी नहीं, ऑटो कोड नहीं है। ऑब्वियसली आप इसको रूल बेस्ड हिसाब से बनाते हो और उसके बाद ये होता है कि एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसके तहत ये बनता है और ये फिर उसके बेसिस पे ही काम होता है। खुद से नहीं सोच सकता, खुद से कुछ नहीं कर सकता, और ना ही ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज को रिप्लेस कर सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये एक जस्ट आपका टाइम सेट और कॉस्ट सेट के पर्पज में। अच्छा, ये हमारे पास मार्केट में कुछ टूल्स हैं आरपीए के, ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रिज्म, नेटवर्क, वर्कफ्लो एंड हम यूआई पाथ को लेकर चलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया यूआई पाथ कि हमारे पास सिस्टम सबसे जो टॉप पे मार्केट में टूल को पसंद किया जा रहा है वो यूआई पाथ है, और दूसरा उसके पीछे इसकी लाइब्रेरीज वगैरह बहुत ज़्यादा है और बहुत मतलब इजी टू इंटीग्रेट है, इसके साथ डिफरेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेट हो जाता है। और आपका अपना जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ही आपको उसके साथ जब आप उसको मतलब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन देते हैं कि आप इनके क्लाउड वाला सिस्टम आप परचेज करें या आप का कोई प्राइवेट क्लाउड है वो उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करना, या आप अपने ऑन प्रेमिसेस इसको अपने ऑन प्रेमिसेस जो आपका सिस्टम के एंड से जो आपका सिस्टम बना हुआ पूरा उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करना है। तो ये कुछ फैसिलिटीज है। अच्छा, यूआई पाथ में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। इसके हम आर्किटेक्चर का एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके हमारे पास एक स्टूडियो होता है, एक रोबोट होता है और एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है। स्टूडियो आपके पास इसका आईडी से आपके पास जितना भी प्रोसेस बनता है, जो पूरी डेवलपमेंट होती है वो आपके पास इसकी स्टूडियो के ऊपर होती है। देन उसके बाद स्टूडियो से आप उसको बनाने के बाद उसको पब्लिश करते हो। पब्लिश करने के बाद वो ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू स्केड्यूल होता है। ऑर्केस्ट्रेटर बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी मॉनिटरिंग करता है, जितने भी रोबोट्स बनते हैं मॉनिटरिंग करता है उनकी स्केड्यूलिंग क्यू और ये सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेटर करता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, रोबोट जो है वो क्या करता है, आपका प्रोसेस बन गया, उसके बाद जो रोबोट होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है और रोबोट और ऑर्केस्ट्रेटर आपस में। ये इसका एक छोटा सा बेसिक सा होगा। फर्दर इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कोर्स में और इसको। अच्छा, अब छोटा सा मैं आपको इस पे डेमो दे देता हूँ। ये का एक मेरे पास का प्रोसेस बना हुआ है। वो क्या करता है कि उसके पास एक ईमेल से एक फाइल है, वो उसको डाउनलोड करता है, वहाँ से डायरेक्ट में ले जाता है। देन उसके बाद वो बेसिकली एक सिस्टम जनरेटेड फाइल है। आपके पास ब्रांचेस का जो डेटा होता है, ब्रांचेस के जो स्कोर वगैरह बनते हैं, ब्रांचेस की केपीआईज या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट है,
तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस है कि वो क्या करता है कि उसको जो एग्जीक्यूट है उसको पहले साफ सुथरा करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ब्लैंक कॉलम ब्लैंक रोज वगैरह होते हैं, उनको डिलीट करता है, और जो उसको डेटा चाहिए होता है उसमें से वो लेके उसको एक CSV फाइल में लेके आता है। then उसके बाद उसको वो क्या करता है कि उस CSV फाइल के अंदर जो हमने टर्न अराउंड टाइम स्कोर मेजर करने के लिए, स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम और से 2 कॉलम चाहिए होता है, उनको ऐड करता है, वो कैलकुलेट करता है। then उसके बाद उस डेट और IDC के बेसिस पे जो स्कोर ब्रांच वाइज कैलकुलेट होता है उसको कैलकुलेट करके और की फाइल बना के और उसको वो वापस, मतलब अब इसमें आप हमारे पास ऑप्शन है, उसको वापस ईमेल पे भेजते हैं या शेयर ड्राइव पर रखते हैं, वो सब तो। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को जब कोई ह्यूमन परफॉर्म करता है जिसका काम है, तो उसको हम 15 to 20 मिनट्स आधा घंटा लग जाता है। उससे ही अगर एक्सपर्ट इस चीज़ का उसके काम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर वो बंदा चला जाता है, अब ये कैसा काम है कि ऑटोमेट हो सकता है पूरा प्रोसेस प्रॉपर, एक दफ़ा आपने ऑटोमेट कर दिया, देन उसके बाद इसमें कोई बंदा चला जाता है, नया बंदा हायर करेंगे, उसको फिर से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ये फैक्टर्स हैं। चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्टूडियो है, जिस तरह मैंने बोला था कि हमारे पास इसमें एक स्टूडियो होता है जिसके ऊपर डेवलपमेंट की, आप उसके ऊपर वर्कफ्लो देख सकते हैं मेरा। इसके ऊपर मैंने ईमेल का पार्ट कमेंट किया हुआ है, क्योंकि इस टाइम ईमेल कनेक्ट नहीं है, ईमेल के सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये उससे आगे उसको चला के एक कोने पे नोटिफायर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपको बताना होता है स्टेटस। ये मैंने इसमें ऐड किया हुआ है डेमो हिसाब से। उसको फाइल डाउनलोड हो गई है, देन उसके बाद उसमें मैंने इस फाइल पर काम शुरू कर दिया, और उस फाइल को फिल्टर कर रहा है, जो वहाँ से फाइल आएगी उसको फिल्टर करने के बाद उसको फाइल फिल्टर होगी, फाइल को फिल्टर करके वो एक CSV की फाइल बनाएगा। CSV की फाइल में डेट और IDC का कॉलम ऐड करके उसको अब कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट करने के बाद ऐसे उसको एनसीपी फाइल में सेव करेगा, तो एनसीपी फाइल के बेसिस पे वो ब्रांच पे स्टोर होगी। तो मतलब मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट तक स्टोर होता है, जिसमें पूरा प्रोसेस तो आपकी फाइल में स्टोर डेट और आंसर कैलकुलेट हो गया, उसके बेसिस पे वो ब्रांच को स्कोर कैलकुलेट कर रहा है उस फाइल की फॉर्मेट प्रॉपर। उसके बाद उसको वो फाइल ऐसे ये बता देगा कि उसको प्रोसेस है तो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये छोटा सा डेमो था इस चीज़ का। उसके बाद ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, इसमें टाइम मॉड्यूल्स रखे हैं 35 और फर्दर इसमें ये अगर हम इसमें अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को कवर किया हुआ है। अब इसमें एक्सेल मेल ऑटोमेशन और ये PDF ऑटोमेशन डेटा मैनिपुलेशन है, ये सब थ्योरी के साथ साथ इसका जो है ना प्रैक्टिकल हम क्लास में जो है ना करेंगे। और उसके बाद जो इसमें ऑर्केस्ट्रेटर वगैरह है और इसमें टूल के अंदर एरर और एक्सेप्शन वगैरह ये सारी कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरीज हैं या फर्दर इससे रिलेटेड कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो आप काजी साहब से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।